जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित अभिषेक जी पर। प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी को नवरात्रि में जो कि माँ भगवती की पूजा कैसे होती है, कलश स्थापना कैसे होती है और हम पंचांग पूजन कैसे कराएंगे गौरी गणेश का, तो वह सब वीडियो मैं आपको लेकर आया हूँ, जिससे आप सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि 30 मार्च से नवरात्रि का पर्व जो है हमारा प्रारंभ हो रहा है। तो हम उस दिन कलश स्थापना कैसे करेंगे और माँ भगवती की आराधना कैसे करेंगे, यह सब आपको बताएंगे। सबसे पहले बात आती है कि हम पूजन कैसे प्रारंभ करें, कहाँ से प्रारंभ करें। तो वह वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपको आई बटन पर या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद फिर हम आते हैं गौरी गणेश का पूजन कैसे किया जाता है। तो हम पहले आपको क्या बता रहे हैं, पूजन प्रारंभ करेंगे। पहले पवित्रीकरण, आचमन, शुद्धि, विनियोग, उसके बाद फिर मंगलाचरण के बाद फिर हम स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं। स्वस्ति वाचन का पाठ, फिर मांगल्य श्लोक जिसको नमस्कृत भगवान गणेश जी के 12 नामों का स्मरण किया जाता है। उसके बाद फिर गौरी गणेश का पूजन, आवाहन, ध्यान होता है। गौरी गणेश की भी वीडियो हमारे चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो पूजन प्रारंभ कर किस प्रकार किया जाता है इसकी वीडियो, और गौरी गणेश पूजन विधि, और उसके बाद फिर कलश स्थापना की विधि। गौरी गणेश का पूजन कराइए, फिर कलश स्थापना की विधि जानने के बाद आप फिर माँ भगवती की आराधना पूजा कैसे करेंगे, यह वीडियो आपको लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको हम दुर्गा पूजन विधि बताएंगे संपूर्ण मंत्रों द्वारा सहित, जिससे आप सभी को आसानी हो सके माँ भगवती की आराधना पूजा करने में। नवरात्रि में 9 दिनों में आपको कोई भी दिक्कत न हो, इसलिए आपको पूरी जानकारी देंगे। इससे पहले चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप सभी को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके, क्योंकि आधी अधूरी बात बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि दुर्गा पूजन विधि क्या है, किस प्रकार हम माँ भगवती की आराधना पूजा करेंगे। इसी के साथ आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं और बताते हैं कि सबसे पहले हम दुर्गा पूजन विधि में कहाँ से प्रारंभ होगा, कैसे क्या है, पूरा आपको तरीका बताते हैं। दुर्गा पूजन संपूर्ण विधि। प्रिय मित्रों, आज हम सभी लोग इस वीडियो में यह जानेंगे कि किस प्रकार हम पूजन करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हमारा उत्साह भी बढ़े और हम आपको इस प्रकार की वीडियो उपलब्ध करा सकें। तो सबसे पहले मंदिर कक्ष में या जहाँ पर पूजन कर रहे हैं पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजन की संपूर्ण सामग्री रख लें। आचमन, पवित्रीकरण, आसन शुद्धि, गणेश पूजन आदि कर्म कर लें। उसके बाद फिर हम नवरात्रि के प्रथम दिन कलश की स्थापना कैसे करेंगे, पूरी विधि विधान से आपको यह वीडियो में बताएंगे। तो हमने वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहां पर वीडियो को देख सकते हैं कि पूजन प्रारंभ कैसे किया जाता है, गौरी गणेश का पूजन कैसे किया जाता है, कलश की स्थापना कैसे की जाती है। यह सब वीडियो हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम दुर्गा पूजन का संकल्प करें, मतलब दुर्गा पूजन का संकल्प करें कि अब हम माँ भगवती की पूजन करने चल रहे हैं, कि हम मन में ऐसी भावना बनाकर पुष्प अक्षत लेकर हाथ में माँ दुर्गा का ध्यान करें। तो ध्यान इस प्रकार बोलेंगे, वेद्योद्याम समप्रभां मृगपते स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिः गर्वालखेटविलसत् धस्थाभिरासेवितां हस्ते चक्रगदा शिखेटविशिखा शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे, यह मंत्र भी पढ़ेंगे दोबारा। दूसरा मंत्र है, कालाभ्राभं कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं
तेजसा पूरयन्तीं ये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिव्रतां सेवितां सिद्धिकामहे इसके बाद ओम भगवती जगदम्बिकायै नमः, श्री दुर्गा देव्यै नमः ध्यानम समर्पयामि। अक्षत पुष्प चढ़ा देंगे माँ भगवती पर। उसके बाद फिर हम आवाहन करेंगे। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्त्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आगच्छे महादेवी सर्वसम्पत्प्रदायिनी यावत् व्रतं समाप्येत तावत् त्वं सन्निधो भव। श्री दुर्गा देव्यै नमः। आवाहनम समर्पयामि। इसके बाद हम माता को आसन देंगे। आसन का इस प्रकार मंत्र पढ़ेंगे। तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अनेकरत्नसंयुक्तं नानामणिगणान्वितं कार्तस्वरमयं दिव्यम् आसनं प्रतिगृहीयताम्। भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः। आसनं समर्पयामि। आसन के बाद फिर हम माता को पाद्य यानी कि माता के चरणों में 4 बार जल छोड़ेंगे आचमनी से। और पाद्य का मंत्र हम इस प्रकार पढ़ेंगे। आप सभी लोग स्क्रीन पर देखिए। बहुत ही स्थिरता से और धीरे धीरे पढ़ना है। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहव्यै श्रीमादेवी जुष्यतां गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनयाह्यतं तोयमेतत् सुखस्पर्शं पाद्यार्थं प्रतिगृहीयताम्। भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः। पाद्योः पाद्यम समर्पयामि। उस पाद्य के बाद अब माता को अर्घ देने का मंत्र पढ़ेंगे। और अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, आप सभी लोग देखिए। ओम कां शोष्मितां हिरण्यप्राकारा माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियं निधीनां सर्वदेवानां त्वमन्वर्घ्यगुणाह्यसि सिंहोपरि स्थिते देवी ग्रहाणार्घ्यं नमोऽस्तुते। भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ माता को देने के बाद अब हम आचमन छोड़ेंगे। ओम चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनेमिं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीमे नश्यतां त्वां वृणे कर्पूरेण सुगन्धेन सुरभिस्वादु शीतलं तोयमाचमनीयार्थं देवीदं प्रतिगृहीयताम्। भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। आचमनीयम समर्पयामि। आचमन के बाद आचमन हो गया। ये 4 प्रक्रिया हो गई। अब इसके बाद हम भगवान माता को, अगर मूर्ति है तो हम दूध से स्नान कराएंगे, मूर्ति को अभिषेक करेंगे, और नहीं तो पंचामृत बना के आप छोड़ सकते हैं 4 बार। तो इस प्रकार मंत्र पढ़ेंगे। ओम पायाः पृथिव्यां पाय ओखाधिषु पायो दिव्यन्तरिक्षे पायोधाः पायस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं मा कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितं। भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। पयः स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। दूध यानी पयः माता भगवती को चढ़ाने के बाद अब इसके बाद हम दही का मंत्र पढ़ेंगे। दधी जिसको बोलते हैं। ओम दधिक्रावाणो आकारेखम जिष्णो रस्वस्यावाजेनाः सुराभीणो मुखाकारत् प्राण आयुग्गुंखितारेखत पयसस्तु समुद्भूतं मधुरामलं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देवी स्नानार्थं प्रतिगृहीयताम्।
भगवत्यै श्रीदुर्गादेव्यै नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। दही चढ़ाने के बाद हम उसके बाद घी का अभिषेक चढ़ाएंगे, घी चढ़ाएंगे। आप मूर्ति पर इसे चढ़ाते जाएंगे, थोड़ा जिस आपसे आपने मात्रा ली है तो घृत चढ़ाने का मंत्र पढ़ेंगे। ओम घृतम मिमिच्छे घृतमस्यायो निर्घृते श्रितो घृतं भवस्य धाम आनुक्वा धामावाह मादायस्व स्वाहा घृतं वृषभवक्षे हव्यम् नवनीतसमुत्पन्नं शर्वसन्दोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। भगवत्यै श्रीदुर्गादेव्यै नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। तदन्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। उसके बाद अब हम माता को शहद चढ़ाएंगे। मधु जिसको बोलते हैं, शहद का मंत्र इस प्रकार पढ़ेंगे हम। आप सभी लोग स्क्रीन पर देखिए मधु चढ़ाने का मंत्र। ओम मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधुर्नः सन्त्वोषधिः मधुनक्तमुतो ससो मधुपत्पार्थिगुंरजः मधुद्योरस्तु नः पीता मधुप्मानो वनस्पतिर्मधुमास्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः तरपुष्पसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। भगवत्यै श्रीदुर्गादेव्यै नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। माता को मधु स्नान के बाद शर्करा, जिसको हम चीनी बोलते हैं शुद्ध भाषा में, उसका मंत्र पढ़ेंगे और माता को चढ़ाएंगे। ओम अपगुं रसमुदयसगुं सूज्ये सन्तगुं समाहितम् अपगुं रसस्यो रसस्तम्भो गृहाणमुतमुपया मग्रहीतो सिन्द्रायत्वा जुष्टं गृहाणामेखते यो निरिन्द्रायत्वा जुष्टतमम् इक्षुसारसमुद्भूतां शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। भगवत्यै श्रीदुर्गादेव्यै नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। तदन्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। इसके बाद शर्करा चढ़ाने के बाद अब माँ भगवती को हम पंचामृत चढ़ाएंगे। अगर मूर्ति है तो हम अस्त्राभिषेक करते हैं, नहीं तो अगर प्रतिमा है तो फिर हम पंचामृत बनाकर ही स्नान कर देते हैं। तो पंचामृत का मंत्र पढ़ेंगे हम। ओम पंचनद्याः सरस्वती मापेयन्ति शस्त्रोतासाः सरस्वती तो पंचधासो देशे पवत्सरित पयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करया युतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। भगवत्यै श्रीदुर्गादेव्यै नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। तदन्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। इसके बाद हम अब माता को पंचामृत चढ़ाने के बाद गंधोदक स्नान कराएंगे। गंधोदक स्नान का मतलब एक जल में केसर और इत्र को डालकर माता को चढ़ाते हैं। इस प्रकार मंत्र पढ़ेंगे। गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियं मलयाचला संभूतं चन्दनागरसुम्भवं चन्दनं देवी देवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। भगवत्यै श्रीदुर्गादेव्यै नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। तदन्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध गंधोदक स्नान चढ़ाने के बाद हम माता को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। जैसे कि शुद्ध जल में हम गंगा जल से लेकर स्नान करा सकते हैं, पवित्र जल लेकर माता को स्नान कराएंगे। तो शुद्ध जल में हम मंत्र इस प्रकार पढ़ेंगे। ओम शुद्धबालाः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः
श्वेताः श्वेताक्षरोणस्त्रे रुद्राया पाशोपाताये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः मन्त्रान् वैदिकतन्त्रिकान् परिपठनसानन्दमत्यार्दरात् स्नानं ते परिकल्पयामि जननी स्त्रेहात्वमङ्गकुरुः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदक जल स्नान कराने के बाद अब हम इसके बाद माता को वस्त्र चढ़ाने का मंत्र पढ़ेंगे। ओम तस्मात् जज्ञात् सर्वभूताः संभृतं पृखदाज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्चाये पट्टकूलयुगं देवी कंजुकेन समन्वितं परिधेहि कृपां कृत्वा दुर्गे दुर्गतिनाशिनी भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रांतरे आचमनीयं समर्पयामि। माता को वस्त्र के बाद सौभाग्य सूत्र चढ़ाएंगे। जैसे कलावा हो गया तो आप कलावा चढ़ा दीजिए और इस प्रकार मंत्र पढ़िएगा आप सभी। सौभाग्यसूत्रं वरदे सुवर्णमणिसंयुतं कंठे बन्धनामि देवेशि सौभाग्यं देहि मे सदा। दुर्गा देव्यै नमः। सौभाग्यसूत्रं समर्पयामि। सौभाग्य सूत्र चढ़ा दें। अब इसके बाद माता को चंदन अक्षत चढ़ाएंगे। अब तो चंदन अक्षत चढ़ाने का मंत्र जो है वो हम किस प्रकार पढ़ेंगे आप सभी लोग सुनिए। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाद्वयं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठे चंदनं प्रतिगृह्यताम्। दुर्गा देव्यै नमः। चंदनम समर्पयामि। चंदन चढ़ाने के बाद अक्षत चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने के बाद अब माँ भगवती को हम हरिद्रा यानी हल्दी चढ़ाएंगे। तो हल्दी चढ़ाने में हम कौन सा मंत्र पढ़ते हैं वो आप सभी लोग श्रवण कीजिए। हरिद्रारंजिते देवी सुख सौभाग्यदायिनी तस्मात् त्वां पूजयाम्यत्र सुखं शांतिं प्रयच्छ मे। दुर्गा देव्यै नमः। हरिद्रां समर्पयामि। हल्दी का जो चूर्ण है वो आप माँ भगवती को चढ़ा दीजिए। हरिद्रा चढ़ाने के बाद अब माँ भगवती को हम कुमकुम चढ़ाएंगे। तो कुमकुम का मंत्र ये है। कुमकुमं कामदं दिव्यं कामिनी कामसंभवं कुमकुमेनार्चिता देवी कुमकुमं प्रतिगृह्यताम्। दुर्गा देव्यै नमः। कुमकुमं समर्पयामि। सिंदूर चढ़ाने का मंत्र। सिंदूरमरुणाभासं जपा कुसुम सन्निभं अर्पितं ते मया भक्त्या प्रसीद परमेश्वरी। दुर्गा देव्यै नमः। सिंदूरम समर्पयामि। इसके बाद माता को काजल चढ़ाएं। चक्षुरभ्याम कज्जलम रम्यं सुभगे शांतिकारकं कर्पूरज्योतिसमुत्पन्नं गृहाण परमेश्वरी। दुर्गा देव्यै नमः। कज्जलम समर्पयामि। इसके बाद अब हम माँ भगवती को बिल्वपत्र चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार मंत्र है। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं दुर्गार्पणं। दुर्गा देव्यै नमः। बिल्वपत्रं समर्पयामि। फिर आभूषण चढ़ाएं माता को। हार कंकण केयूर मेखला कुंडलादिभिः रत्नाढ्यां हीरकोपेतं भूषणं प्रतिगृह्यताम्। दुर्गा देव्यै नमः। आभूषणानि समर्पयामि। माता को आभूषण समर्पित कर दीजिए। इसके बाद फिर हम सभी माता को पुष्पमाला चढ़ाएंगे। पुष्पमाला समर्पित करेंगे और उसके बाद फिर अबीर गुलाल भी चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार मंत्र है। माल्यादीन सुगंधीनि मालत्यादीन भक्तितः मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। दुर्गा देव्यै नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। उसके बाद नाना परिमल द्रव्य का मंत्र है। अबीरं च गुलालं च हरिद्रादि समन्वितं नाना परिमल द्रव्यं गृहाण परमेश्वरी। दुर्गा देव्यै नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि।
अब माता को हम सौभाग्य पेटिका यानी जो श्रृंगार की सामग्री होती है वह चढ़ाएंगे। हरिद्रा कुमकुमं चैव सिंधूरादि समन्वितां सौभाग्य पेटिकामेतां गृहाण परमेश्वरी दुर्गा देव्यै नमः सौभाग्य पेटिकां समर्पयामि। इसके बाद हम माता भगवती के अंग पूजा करेंगे, जो कि हाथ में बाएं हाथ में पुष्प लेकर दक्षिण हाथ से मतलब दाएं हाथ से हम माता पर चढ़ाएंगे। इस प्रकार मंत्र पढ़ेंगे। ओम दुर्गायै नमः पादौ पूजयामि। ओम महाकाल्यै नमः गुल्फौ पूजयामि। ओम मंगलायै नमः जानुद्वयं पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः ऊर्ध्वयं पूजयामि। ओम भद्रकाल्यै नमः कटिं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नाभिं पूजयामि। ओम शिवायै नमः उदरं नमः पूजयामि। ओम क्षमायै नमः हृदयं पूजयामि। ओम कौमायै नमः स्तनौ पूजयामि। ओम उमायै नमः हस्तौ पूजयामि। ओम महागौर्यै नमः दक्षिणबाहुं पूजयामि। ओम वैष्णव्यै नमः वां बाहुं पूजयामि। ओम रमायै नमः स्कन्धौ पूजयामि। ओम स्कन्दमात्रे नमः कण्ठं पूजयामि। ओम महिषासुरमर्दिन्यै नमः नेत्रे पूजयामि। ओम सिंहवाहिन्यै नमः मुखं पूजयामि। ओम माहेश्वर्यै नमः शिरः पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः सर्वांगं पूजयामि। इस प्रकार माता के अंगों की पूजा हुई। अब इसके बाद हम माता को धूप बत्ती दिखाएंगे। ओम धूरस्य धूर्वा धूर्वन्तं धूर्वतं जो अस्मान्ना धूर्वति तं धूर्वं यं वयं धूर्वामः देवानामसि वाहनितं अग्निशस्नितमं पापरितमं जुष्टतमं देवहूतमं दशांगुग्गुलं धूपं चन्दनागरुसंयुतं समर्पितं मया भक्त्या महादेवी प्रगृह्यतां भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। धूपमाघ्रापयामि। धूप दिखाने के बाद माता को फिर हम दीपक दिखाएंगे और दीप दिखाने का मंत्र है। ओम अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्व्रच ज्योतिर्व्रचः स्वाहा सूर्यो व्रच ज्योतिर्व्रचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा साज्यं चवर्तिं संयुक्तं वन्दिनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहां भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद अब माँ भगवती को हम नैवेद्य चढ़ाएंगे, जिसको हम भगवान को भोग लगाते हैं। जैसे तो वह मंत्र बोलेंगे। ओम नाभ्य आसीदन्तरिक्षगुं श्री सौर्ध्योः समावर्तत पद्भ्यां भूमिरादिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्ना अन्नं चतुर्विधं स्वादो रसः खडभिः समन्वितं नैवेद्यं गृह्यातां देवीं भक्तिं मे हाय चलां कुरु भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः। नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि। माता को नैवेद्य चढ़ाकर उसके बाद फिर अब हम माता को नारियल यानी नारियल का जो फल है वो चढ़ाएंगे। इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भेव जन्मनि जन्मनि दुर्गा देव्यै नमः फलानि समर्पयामि। इसके बाद हम माता को तांबूल चढ़ाएंगे। तांबूल और पूंगी फल, लौंग, इलायची जो है सुपारी, ये इसको बोलते हैं, चढ़ाया जाता है। पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलयुतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। मुखवासार्थे एलालवंगाम दिभिर्युतम पूंगी फल तांबूलम समर्पयामि। अब इसके बाद हम माता को दक्षिणा चढ़ाएंगे। कुछ रुपए
पैसे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पातिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। पूजा फल समृद्ध्यर्थं तवाग्रे स्वर्णमीश्वरे स्थापितं तेन मे प्रीता पूर्णान् कुरु मनोरथान्। भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा माता को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद फिर दक्षिणा चढ़ाने के बाद अब माता की हम आरती करेंगे। सबसे पहले वैदिक मंत्रों से आरती करेंगे, उसके बाद आप सभी को जो माता की आरती आती है वो आप लोग बोलिए। ओम एदग्गुं हविः प्रजानानां मे अस्तु दशाविरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकासन्नभयसानि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। ओम आरात्रे पार्थिविगुं राजाः पितुरप्रायिधामभिः देवः सदागुंसि बृहति वितिष्ठस आत्विकं वर्तते तमः। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। माता की वैदिक आरती इस प्रकार है। आरती के पश्चात अब हम मंत्र पुष्पांजलि का मंत्र पढ़ेंगे, जो कि मंत्र पुष्पांजलि माता से आप आरती के पश्चात माँ भगवती से पुष्पांजलि करिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धासिक्तया भक्त्या हार्दप्रेम्णा समर्पितः मंत्र पुष्पांजलिश्चायं कृपया प्रतिगृह्यताम्। अब हम दोनों हाथों से माता की प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा दोनों हाथ घुमाकर इस प्रकार मंत्र पढ़ेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे दुर्गा देव्यै नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रदक्षिणा इस प्रकार करके हाथ घुमाकर माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, हमने आपका जो भी पूजन पाठ किया है, जो भी अज्ञानतावश हमसे कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और हम आपके छोटे पुत्र आपके चरणों में नमन करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, मुझे क्षमा करें। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरे यत्पूजितं मया देवे परिपूर्णं तदस्तु मे। दुर्गा देव्यै नमः। क्षमा याचनं समर्पयामि। क्षमा याचना के बाद हाथ में, दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर आप बोलिए अनया पूजया भगवती श्री दुर्गा देव्याः प्रियतां नमः। ऐसा बोलकर माँ भगवती के चरणों में यह जल चढ़ा दीजिए। तो प्रिय मित्रों, यह रही दुर्गा पूजन की विधि। और अगर हम संपूर्ण विधि बनाते तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बनती। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।